Praise be to God for this time God has given us. परमेश्वर ने ये जो समय हमें दिया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। It's a great joy and strength to meet like us, like this as children of God. और एक बड़े आनंद की बात है कि इस प्रकार से परमेश्वर की संतान होने के नाते हम एकत्रित मिल पाए। I was reading the book of Job मैं अय्यूब के पुस्तक को पढ़ रहा था and I was wondering how a new covenant man was living in the old covenant. और मैं सोच रहा था कैसे एक नई वाचा का व्यक्ति पुरानी वाचा में जीवन जी रहा था। Yeah. See, in the new covenant, Jesus says, in the old covenant you have heard, don't commit adultery, but in the new covenant, you should not lust with your eyes. क्योंकि यीशु कहता है कि पुरानी वाचा में तुमने इसे सुना था कि व्यभिचार ना करना, पर नई वाचा में मैं तुमसे कहता हूं कि अपने आंखों से भी लालसा न करना। And many years before Jesus came, Job has told that he has made a covenant with his eyes that he will not lust after women. और यीशु के आने के कई कई वर्षों पहले अय्यूब ने कहा कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर आंखें न लगाऊं। Yeah, he's a new covenant person who lived in the old covenant. वो एक नई वाचा का व्यक्ति था जो पुरानी वाचा में जीवन जीता था। There was no written Bible in his time. उस समय कोई लिखी हुई बाइबल नहीं थी। I don't know whether he had a church in those days. मैं नहीं जानता उन दिनों में उसके पास कोई कलीसिया थी या नहीं। How many men of God were there to have fellowship? कितने परमेश्वर के जन रहे होंगे जिसके साथ उसने संगति की होगी, नहीं जानता मैं। In spite of all these things, he lived a godly life. पर इन सब चीजों के बावजूद उसने एक ईश्वरीय जीवन जिया। And we have heard the Zach many times telling from the life of Job. और हमने कई बार भाई जैक को अय्यूब के जीवन से बताते हुए इस बात को सुना है। The devil points out to Jesus or points out to God. So many people are living a wicked life. और शैतान परमेश्वर के सामने दोष लगाते हुए दिखाता है कि देखो प्रभु, कितने लोग एक दुष्ट जीवन जी रहे हैं। But God points out to Job, telling Satan, have you seen Job? पर उन सब लोगों के बीच से परमेश्वर अय्यूब के ऊपर दृष्टि करके कहता है कि क्या तूने अय्यूब को देखा है क्या? What a life he lived. क्या ही जीवन उसने जिया। Yeah. So God has certified in the beginning itself. और परमेश्वर ने बिल्कुल शुरुआत में ही इसे ये प्रमाण पत्र दिया। Chapter 1 and verse 8. पहला अध्याय 8वां वचन। Have you considered my servant Job? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है क्या? For there is no one like him on the earth, a blameless and upright man, fearing God and turning away from evil. क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। So Job was a real threat to Satan. और अय्यूब जो था वो शैतान के लिए एक बड़ा खतरा था। Yeah, all the schemes and tactics of Satan could not succeed as far as Job is concerned. क्योंकि जब तक बात अय्यूब की थी, जहां तक बात अय्यूब की थी, तो शैतान के सारे षड्यंत्र, उसकी सारी युक्तियां उस पर नहीं चल रही थी। But God gave special permission for devil to enter into the life of Job. पर परमेश्वर ने शैतान को एक विशेष अनुमति दी कि वो अय्यूब के जीवन में प्रवेश करे। Yeah, God cannot do for everybody. परमेश्वर ये हर एक के लिए नहीं कर सकता, Because he knows our strength. क्योंकि वो हमारे सामर्थ्य को जानता है। He knows our framework. वो हमारे डील डॉल को जानता है। He knows that we are dust. वो जानता है कि हम केवल धूल मात्र है। But telling that we should not remain at a low level of spiritual life. पर ये कहते हुए हमें एक आत्मिक जीवन के बड़े निचले स्तर पर नहीं रहना चाहिए। We should raise up and raise up and raise up in our spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन में हमें ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बढ़ना है। So much so that devil is angry with us. यहाँ तक कि इतना हमें ऊंचा होना है कि शैतान हमसे गुस्सा हो जाए। But we need not be afraid of the devil. पर हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं। Jesus has overcome the devil. यीशु मसीह ने शैतान पर जीत हासिल की है। He who lives in us is greater than he who is in the world. जो हम में है, जो इस संसार में है, उससे महान है, उससे बड़ा है। Yeah, Jesus says this, the prince of this world is coming and I do not have anything of him. और यीशु ने कहा इस संसार का हाकिम, इस संसार का अधिकारी आता है, पर उसमें उसको मेरे अंदर कुछ नहीं है। That should be our testimony also. वो हमारी भी गवाही होनी चाहिए। Yeah, nothing of devil should remain in us. कि शैतान की कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। The primary thing of the devil is pride. और प्राथमिक चीज जो शैतान की है वो है घमंड। Yeah, today very easily pride comes into the heart of the believers. और विश्वासियों के जीवन में बड़े आसानी से घमंड आ जाता है।
Yeah. When somebody is given responsibility, जब किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो immediately the whole way of speaking and behaving changes. तुरंत जो उनका संपूर्ण तरीका है बातचीत करने का या उनका बर्ताव वो पूर्ण तौर पर बदल जाता है। That he has become somebody उन्हें लगने लगता है कि वो कोई व्यक्ति विशेष बन गए हैं। that should be far from us. ये हमसे बिल्कुल दूर होना चाहिए। In some places, कुछ जगहों में when responsibility is given, जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है, wife becomes very proud. सॉरी, Wife becomes very proud. वो पत्नी जो है वो बहुत घमंडी हो जाती है, Children become very proud. बच्चे बहुत घमंडी हो जाते हैं। Oh, our father is an elder. हमारे पिता जो है वो एक प्राचीन बन चुके हैं, My husband is an elder. मेरा पति एक प्राचीन बन चुका है, All of you should submit to him. आप सबको उसके प्रति अधीन होना है। That is exactly what the devil wants. ये बिल्कुल वही बात है जो शैतान चाहता है। The pride is the substance of the devil. और घमंड जो है वो मानो शैतान की ओर से उसके स्वभाव का वो अर्क है। That's why Jesus says, we read in the epistles, Peter also we read, in James also we read that God resists the proud. और इसलिए हम याकूब में भी पढ़ते हैं, पतरस में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। Yeah, Job, devil could not shake him. पर अय्यूब जो था शैतान उसको हिला न पाया। Yeah, let us turn to Job chapter 23. और आइए हम निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 23वां अध्याय। I was reading easy to read version. और जो पढ़ने में एक सरल सा एक अनुवाद आता है उसे मैं पढ़ रहा था। Some more light you get, और उसमें से कुछ और ज्योति आपको मिलती है, or easily we are able to understand. या आसानी से हम उसके द्वारा समझ पाते हैं। Yeah. So I would like to share few characteristics of Job which made him such a godly man. और अय्यूब के कुछ गुण मैं आपको से बांटना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ, जिसने उसे एक बड़ा ईश्वरीय व्यक्ति बनाया। And these values worth following by us. और ये जो गुण है ये इतने अच्छे गुण हैं कि हम भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। The first one, Job chapter 23. सबसे पहले अय्यूब उसका 23 अध्याय, The first part I'll read. उसका पहला भाग मैं पढ़ता हूँ। Job 23:11. अय्यूब उसका 23 उसका 11वां वचन। My foot has held fast to his path. मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। So the meaning is that I never deviated from the path of God. और इसका मतलब यह है कि मैं कभी भी परमेश्वर के मार्ग से मुड़ा नहीं हूं या भटका नहीं हूं। Yeah, he says that I always pleased God. और वो कहता है कि मैंने हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न किया है। In another words, if you want to say, I lived a life the same way that God wanted me to live. दूसरे शब्दों में मैंने जीवन बिल्कुल वैसे ही जिया है जिस तरीके से परमेश्वर चाहता था मैं जीवन जीऊं। If you want to say one word from the new covenant, we can say he was pleasing God. अगर हम नई वाचा से किसी शब्द का इस्तेमाल करना चाहे इसके जीवन के लिए तो वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन था। Job was always pleasing God. और अय्यूब हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा। He had so much confidence to say that I have not, my foot has not held fast, my foot has held fast to his path. और वो इतने हियाव के साथ इस बात को कह सका कि मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे हैं। It never departed from the ways of God. और मैं परमेश्वर के मार्ग से थोड़ा भी वहां से विचलित नहीं हुआ हूँ। What a confidence he had. कितना बड़ा हियाव उसका था। Yeah, a similar verse I'll show to you. We read in John chapter 8. और इसी के जैसे एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। This is an amazing verse. It has really it's imprinted in my heart. और ये वाकई बड़ा अद्भुत वचन है, ये मेरे हृदय में छप चुका है। Yeah. Recently I went to a brother's house and stayed. और हाल ही में मैं एक भाई के घर गया और उनके घर में मैं रहा। And during the prayer I mentioned this verse and prayed. और प्रार्थना के समय में मैंने इस वचन का जिक्र किया और मैंने प्रार्थना की। And I came back. और मैं वापस लौट आया। And he called me and spoke to me. और उस भाई ने मुझे फोन करके मुझसे बात की। Brother, this particular verse in John 8:29. और भाई ये जो यूहन्ना 8:29 का जो वचन है It has stuck to my heart. ये मेरे हृदय में मानो चिपक सा गया है। Repeatedly God is speaking to me through this verse. बार बार प्रभु मुझसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। Yes, my dear brothers, it is a powerful word. हाँ मेरे प्रिय भाइयों, ये एक सामर्थ्य से भरा वचन है। My sisters, it is a powerful word. मेरे बहनों, ये एक बड़ा सामर्थ्य से भरा वचन है। I'll read that verse, John 8:29. मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना 8:29। And he who sent me is with me. He has not left me alone,
for I always do the things that are pleasing to him. मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। For I always do the things that are pleasing to him. क्योंकि मैं हमेशा वही बात करता हूं जो उसे प्रसन्न करता है। And Jesus says, that is the reason that my Father is always with me. और यीशु कहता है यही कारण है कि वो पिता निरंतर मेरे साथ है, He has not left me alone. उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। Yeah, even when Jesus was going to the cross, जब यीशु स्वर्ग पर जब यीशु क्रूस पर जा रहा था तब भी he told his disciples, उसने अपने शिष्यों से कहा, a time will come when all of you will leave me, एक समय आएगा जब तुम में से हर एक मुझे छोड़कर जाओगे, but I am not alone. पर मैं अकेला नहीं हूं, My Father is with me. मेरा पिता मेरे साथ है। The presence of the Father, Jesus valued so highly. पिता के उपस्थिति का यीशु मसीह इतना ज्यादा मूल्य करता था। Jesus never wanted to leave the presence of God. यीशु कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ना नहीं चाहता था। I'll show you how much he valued the presence of God. मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना ज्यादा वो परमेश्वर की उपस्थिति को मूल्य देता था। When he was hanging on the cross, जब वो उस क्रूस पर लटका था, the presence of God left him परमेश्वर की उपस्थिति उसे छोड़कर चली गई, because our sins were kept on him. क्योंकि हमारे पाप उस पर रखे गए। And then he cried, और फिर यीशु मसीह ने ये पुकारा, my God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? A deep cry, एक बहुत ही गहरी पुकार थी, a cry of agony, और बड़े पीड़ा की ये पुकार थी, a cry of helplessness. असहाय होने की ये पुकार था। Lord, you never left me even for a moment. प्रभु तूने एक क्षण तक मुझे नहीं छोड़ा या त्यागा है। Even to the cross I have come according to your plan and purpose. इस क्रूस पर भी मैं तेरी योजना, तेरे उद्देश्य के अनुसार ही आया हूं, But why did you leave me, Lord? फिर क्यों तूने मुझे त्याग दिया है प्रभु? There was no answer for that question. पर उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। It's because of you and me. वो उसका कारण आप और मेरे वजह से। Jesus had to lose the very, very precious thing, the presence of God, for the sake of you and me. यीशु मसीह को वो अति बहुमूल्य जो चीज थी, जो थी परमेश्वर की उपस्थिति, उसे भी छोड़ना पड़ा आपके और मेरे लिए। So that is the value Jesus placed on pleasing God. और यही एक मूल्य है जो यीशु ने दिया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। Pleasing God is nothing but doing the will of God. परमेश्वर को प्रसन्न करना और कुछ नहीं बल्कि उसकी इच्छा पूरी करना है। So at that time, Jesus, when he was on the cross, he knew the value of the presence of God and he cried, God, God, why did you forsake me? और जब यीशु मसीह उस क्रूस पर था, वो परमेश्वर के उपस्थिति को परमेश्वर के उपस्थिति के मूल्य को जानता था, और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why did you leave me, Lord? Where is your presence? क्यों तूने मुझे त्याग दिया है प्रभु? तेरी उपस्थिति कहाँ है? I don't want to live the life which is without your presence, Lord. मैं इस जीवन को तेरे उपस्थिति के बिना नहीं जीना चाहता प्रभु। Yeah, so much is the value of the presence of God. और परमेश्वर के उपस्थिति का ये मूल्य है। That presence of God comes to us only when we please God. ये परमेश्वर की उपस्थिति केवल तभी आती है जब हम उसे प्रसन्न करते हैं। Job was pleasing to God. अय्यूब जो था वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था, And because of that, the presence of God was with him. और इसी की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। I'll read a verse from Job chapter 29. मैं अय्यूब उसके 29 अध्याय से एक वचन पढ़ना चाहूंगा। And he's telling about how his life was. और वो अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि उसका जीवन कैसा था। Yeah. 29 and verse 4. अय्यूब उसका 29 अध्याय उसका 4था वचन। As I was in the prime of my days, when the friendship of God was over my tent. वहां लिखा है, वे तो मेरे जवानी के दिन थे, या जब मैं जवान था तो परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। In the prime of my days. मेरे जवानी के दिनों में। The prime of my days means maybe in his youthful stage. और शायद जब वो जवान था उस समय में, चौथे वचन में, His life was so much with prosperity. और उसका जीवन जब संपन्नता से भरपूर था। Even when everything was full, he was having the presence of God. और जब सब कुछ उसके पास भरपूर था, उस समय में भी वो परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास थी। You read few verses below that, you can understand. उसके कुछ ही वचनों नीचे वचन आगे जाकर आप पढ़ोगे तो आप इसको और समझ पाओगे। Yeah. So in the third verse he says, when his lamp shone over my head and by his light I walked through darkness. तीसरा वचन, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। So Job had the presence of God.
और अय्यूब के पास परमेश्वर की उपस्थिति थी। How Jesus started his ministry. यीशु ने अपने सेवकाई की शुरुआत कैसे की? When he was starting this ministry, he heard a certificate from the Father. जब उसने अपने सेवकाई की शुरुआत की तो उसे अपने पिता की ओर से एक प्रमाण पत्र मिला। Yeah, we read that in the Matthew chapter 3 and last verse. मत्ती उसके तीसरे अध्याय के आखिरी वचन में हम इसे पढ़ते हैं। Matthew 3:17. मत्ती 3:17। And behold, a voice out of heaven said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So when you please God, you become a beloved son of God. और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो तो आप परमेश्वर के एक प्रिय पुत्र बन जाते हो। There are many sons. ऐसे कई कई पुत्र हैं। But are all beloved sons? पर क्या सब पुत्र प्रिय पुत्र हैं क्या? No. नहीं नहीं नहीं। Some are disobedient sons. कुछ अनाज्ञाकारी पुत्र हैं। Some are rebellious sons. कुछ बलवा करने वाले पुत्र हैं। There are so many sons like that. ऐसे कई पुत्र हैं। And we find Paul giving a similar address to his co-worker Timothy. और हम देखते हैं कि पौलुस अपने सहकर्मी तिमुथियुस के बारे में बिल्कुल उसको यही संबोधन करके उसके बारे में ये बात कहता है। Beloved son Timothy. वो कहता है, हे मेरे प्रिय पुत्र तिमुथियुस। Why he got that name? क्यों तिमुथियुस को ये नाम मिला? All were seeking their one, but Timothy was seeking the things of Christ. क्योंकि उसके सारे अन्य सहकर्मी जो थे वो अपने आप के भलाई को, अपने ही स्वार्थ को खोज रहे थे, पर तिमुथियुस वैसा नहीं था। All are मसीह के seeking their चीजों को own. खोज रहा था। All were seeking their own means all were pleasing themselves. वे सब के सब अपने आप के स्वार्थ को खोज रहे थे, मतलब वे अपने जरूरतों को देख रहे थे, अपने आप को प्रसन्न कर रहे थे। But Timothy was seeking to please God. पर तिमुथियुस का ध्यान लगा था परमेश्वर को प्रसन्न करने में। That is the meaning of seeking the things of God. यही मतलब है परमेश्वर की चीजों को खोजना। That I would like to show that verse also for those who do not know. जो नहीं जानते उनके लिए मैं उस वचन को भी दिखाना चाहता हूँ। Philippians chapter 2. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय। Philippians chapter 2. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय। We read in the 21st verse, I think. उसका शायद 21वां वचन। Yeah. For all, they all seek after their own interest, not those of Christ Jesus. But you know of his proven worth that he served with me in the furtherance of the gospel like a child serving his father. 21 और 22 वचन, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे उसने मेरे साथ किया है। Yeah, 20th verse. I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare. और 20 वचन, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। So we find a secret here, how to please God. और यहाँ हमें एक रहस्य मिलता है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। What is the secret? रहस्य क्या है? Timothy is teaching us the secret. तिमुथियुस हमें उस रहस्य को सिखाता है To have a genuine concern for the people of God. कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक वास्तविक चिंता हमारे मन में होना। And many of you may not come to that level. आप में से कई लोग शायद इस स्तर तक ना आओगे, But you can start in a small level. पर आप एक छोटे स्तर से शुरू कर सकते हो। Having a genuine concern for your wife. अपने पत्नी के लिए एक वास्तविक परवाह होना। Have a genuine concern for your husband. अपने पति के लिए एक वास्तविक परवाह होना। Genuine concern for your children. आपके बच्चों के लिए एक वास्तविक परवाह होना। What is the genuine concern? वो असली परवाह क्या है? Thinking of their eternity. उनके अनंत काल के बारे में सोचना। Their eternal values. उनके अनंत मूल्यों के बारे में सोचना। Not temporary blessings. और जो इस कुछ ही समय के लिए जो क्षणिक ऐसी आशीषें, वो नहीं। Yeah, many people have a great concern. My son should become great in this world. कई लोगों को एक महान चिंता या परवाह होती है कि मेरा बेटा इस संसार में कोई महान व्यक्ति बन जाए। They give very good education for them. और वो उनके लिए बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई देते हैं। By all means, we have to do that. और अपने सब संसाधनों का इस्तेमाल करके हमें वो करना है। But are we having the same concern for their spirit? पर क्या उनकी आत्मा के लिए हमारी बिल्कुल यही परवाह है क्या? For the spiritual life? उनके आत्मिक जीवन के लिए? Are we following up? Are they going to the fellowship with the children of God? Are they seeking God? Are we trying to find out? क्या हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि क्या वे संगति को खोज रहे हैं? क्या परमेश्वर के संतानों के साथ संगति में वे जुड़ रहे हैं क्या? If not, we are not pleasing God. अगर नहीं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे। Yeah. So recently we went to some home.
और हाल ही में हम किसी घर में गए and parents are so much interested in other works. They don't teach children the values of God. और माता पिता दूसरे कामों में अन्य कामों में इतने व्यस्त है कि वे अपने बच्चों को परमेश्वर के मूल्यों को नहीं सिखाते। They are busy with this meeting, busy with that activity, this activity. That's all right. वे इस सभा में व्यस्त है, उस गतिविधि में, उस तीसरे गतिविधि में व्यस्त है, ये सब ठीक है। But what God would ask, पर परमेश्वर उनसे क्या पूछेगा? did you have a genuine concern for your children? क्या तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारे अंदर एक वास्तविक चिंता या परवाह थी या नहीं? Did you teach them the values of God? क्या आपने उन्हें परमेश्वर के मूल्यों को सिखाया कि नहीं? Yeah, we read in 2 Timothy chapter 3. हम दूसरे तिमुथियुस उसके तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं। 2 Timothy chapter 3. दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय And we read in the 14th verse. उसका 14वां वचन, 15th verse. 15वां वचन। I'll just read. And that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। It's a very, very good verse for the parents. बहुत ही अच्छा वचन है माता पिताओं के लिए। So important. I'll read once again. ये इतना महत्वपूर्ण है, मैं एक और बार इसे पढ़ना चाहता हूँ। Paul is telling about Timothy. पौलुस तिमुथियुस के विषय में इस बात को कह रहा है। From childhood. Childhood means what will be the age? और बचपन से मतलब उसकी क्या उम्र रही होगी? Childhood, maybe 3 years, 2 years, 3 years, it would have started. बचपन मतलब शायद 2 या 3 वर्ष का जब वो होता होगा, तब से शुरू हुआ होगा। You have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus. पवित्र शास्त्र तूने तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। See, the sacred writings did not lead to salvation directly. देखिए, वो जो पवित्र शास्त्र है वो सीधे तौर पर उद्धार की ओर नहीं ले गए। The sacred writings gave him wisdom to choose. और पवित्र शास्त्र ने उसे बुद्धिमानी दी, बुद्धि दी कि वो चुनाव कर सके। And that wisdom, the fear of God, led him to salvation. और वो बुद्धि जो है, परमेश्वर का भय जो है, उसने उसे उद्धार के पास ले गया। And what type of scriptures it is? और किस प्रकार के ये वचन है? That is telling the next verse. अगले वचन में ये भी लिखा है कि वो किस तरीके के वचन है। Scripture is something which is inspired by God. 16वां वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है। My dear parents, when you are teaching your children the scriptures, it is something which is inspired by God. मेरे प्रिय माता पिताओं, जब आप अपने बच्चों को बाइबल को सिखाते हो तो आप परमेश्वर की प्रेरित कोई चीज उन्हें सिखा रहे हो। And the 16th verse, Paul is telling what probably Eunice and Laodicea, Eunice and her mother were teaching. और 16वें वचन में पौलुस बताता है कि तिमुथियुस की जो माँ और उसकी जो लोइस और माता यूनिके थी, उन्होंने उसे क्या सिखाया होगा। Yeah, Timothy's mother and grandmother. और तिमुथियुस की माँ और उसकी दादी, Yeah, they were teaching the scriptures. वे उसे बाइबल सिखाते थे। And what they were doing? और वे क्या कर रहे थे? They were teaching. वे उसे सिखाते थे। And through the word of God, they were giving reproof. और परमेश्वर के वचन के द्वारा वे उसे उपदेश देते थे। They were doing the correction. वे उसे सुधारते थे। And trained Timothy in righteousness. और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उसको प्रशिक्षित करते थे। And thus Timothy was equipped for every good work. 17 वचन, इसी के द्वारा तिमुथियुस जो है हर एक भले काम के लिए तत्पर हो गया। Many times we quote Timothy 3:16. All scripture is inspired by God, profitable for teaching, reproof, correction, and training in righteousness. कई बार हम तिमुथियुस 3:16 कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। But he is writing about Timothy. पर ये सब वो तिमुथियुस के बारे में लिख रहा है। Timothy's mother and grandmother, they taught him, corrected him, and trained him in righteousness. तिमुथियुस की माँ और दादी ने उसे सिखाया, उसे डांटा या सुधारा या फटकारा और धार्मिकता के लिए प्रशिक्षित किया। And Paul is calling Timothy my beloved son. और पौलुस तिमुथियुस को मेरा प्रिय पुत्र कहता है। So we find here how taking genuine care is pleasing God. और यहाँ हम देखते हैं कि वास्तविक एक परवाह होना, चिंता होना लोगों की, ये परमेश्वर को प्रसन्न करना है। Now we go one step further. अब हम एक कदम आगे जाते हैं। How Timothy became like a man who took genuine concern
for the people of God. तिमुथियुस कैसे एक ऐसा मनुष्य बन गया जो परमेश्वर के लोगों के लिए एक वास्तविक, उसके अंदर एक परवाह थी। He learned from his mother. उसने अपने माँ से सीखा, He learned from his grandmother उसने अपने दादी से सीखा, because they were genuinely concerned that Timothy become a man of God. क्योंकि उनके अंदर एक वास्तविक परवाह थी कि तिमुथियुस जो है वो परमेश्वर का एक जन बन जाए। They trained him in righteousness. उन्होंने उसे धार्मिकता में प्रशिक्षित किया। Through scriptures, they taught him the fear of God. बाइबल के द्वारा उन्होंने उसे परमेश्वर के भय को सिखाया, So that is the foundation. और ये नींव है। Timothy learned. तिमुथियुस सीख गया, And upon that, it was easy for him to learn from Paul. और इस नींव के ऊपर उसे बड़ा आसान गया कि वो पौलुस से सीखे। He learned from Apostle Paul उसने प्रेरित पौलुस से सीखा and he sincerely followed. और बड़े ईमानदारी से उसने उसका अनुसरण किया। I feel very sad about all other co-workers. मुझे पौलुस के अन्य सहकर्मियों के बारे में बहुत बुरा लगता है, दुखी महसूस होता। Why do I feel sad? क्यों मुझे दुख महसूस होता है? Because they were all seeking their own. क्योंकि वे सब अपने ही स्वार्थ को खोज रहे थे। Might be they didn't have a grandmother and mother like Timothy had. शायद जैसे तिमुथियुस की माँ और दादी थी वैसे उनकी ना होती होगी, But that is not an excuse. They पर had ये Paul. पर ये कोई बहाना नहीं है, क्योंकि उनके पास पौलुस था। Whatever they had failed to learn during the childhood days, they could have learned from the life of Paul. उनके बचपन के दिनों में जो भी सीखना वे चूक गए थे, वे पौलुस के जीवन से सीख सकते थे। So Jesus pleased Heavenly Father. और यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न किया। And we read in Matthew chapter 3, last verse, He is my beloved Son, in whom I am well pleased. हम मत्ती 3 उसके अंतिम वचन में पढ़ते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। And what are the things we know that Jesus did so that Heavenly Father is pleased with him? और ऐसी कौन सी चीजें थी जो हम जानते हैं यीशु ने की, जिसके द्वारा स्वर्गीय पिता उससे प्रसन्न हुआ? Very little we know. बहुत ही कम चीजें हम जानते हैं। One thing is his attitude. एक तो है उसका रवैया। What was his attitude? उसका रवैया कैसा था? We read that in Matthew chapter 3. हम उसे मत्ती उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं। What was his attitude? We read that. उसका रवैया कैसा था हम पढ़ते हैं। He was asking John the Baptist that he has to baptize him. वो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से ये मांग रहा था कि उसे उसका बपतिस्मा देना है। And John the Baptist says, no, Lord, I have need to be baptized by you. And why do you come to me? और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि मुझे आवश्यकता है कि मैं तेरे हाथ से बपतिस्मा लूं, तू मेरे पास क्यों आया? 14वां वचन। Matthew 3:14. और मत्ती 3:14। Then Jesus answered and told him, यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, 15वां वचन, permit me at this time, for in this way it is fitting for us all to fulfill all righteousness. अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। So in this phrase, the attitude of Jesus is revealed. और इस एक वाक्य में यीशु मसीह का रवैया, उसका नजरिया प्रकट होता है। What was his desire? उसकी इच्छा क्या थी? What was his longing? उसकी लालसा क्या थी? I should fulfill all his righteousness. मुझे परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करना है। That's why the Holy Spirit came upon him. इसी वजह से पवित्र आत्मा उस पर आया। Because God knew that it is very difficult to fulfill all righteousness without the power of the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर जानता था कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना सब धार्मिकता पूरा करना बहुत मुश्किल है। So if you have this desire, Lord, I want to fulfill all your commands, I want to fulfill all your righteousness, then God will fill you with the power of the Holy Spirit. और इसलिए अगर आपके अंदर ये इच्छा, ये लालसा है कि परमेश्वर, मैं तेरी सारी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ, मैं तेरी सब इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, धार्मिकता को पूरा करना चाहता हूँ, तब परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। So that is one thing we learn. और ये एक चीज है जो हम सीखते हैं। Another thing is, next thing दूसरी is, Jesus submitted to his parents. यीशु मसीह अपने माता पिता के प्रति अधीन हुआ। We read that in the Luke chapter 2, the last few verses. हम लूका उसके 2 अध्याय के अंतिम कुछ वचनों में से पढ़ते हैं। Yeah, his parents were not perfect. और उसके माता पिता जो है वो सिद्ध नहीं थे, But he was the son of God. पर वो परमेश्वर का पुत्र था। But he submitted himself to imperfect parents. पर उसने अपने आप को असिद्ध जो माता पिता है उनके प्रति अधीन कर लिया। And in the same Luke chapter 2, उसी लूका उसके 2 अध्याय में, when Jesus was 12 years old, जब यीशु मसीह 12 वर्ष का था, that is the beginning of his teenage, ये उसके किशोरावस्था की शुरुआत थी। he was discussing the scriptures with the religious leaders.
वो बाइबल की चर्चा उस समय के धार्मिक अगुओं से कर रहा था, So he knew the scriptures. इसलिए वो बाइबल को जानता था। Like Timothy's mother and grandmother, Jesus' mother taught Jesus the scriptures. बिल्कुल जैसे तिमुथियुस की माँ और दादी ने तिमुथियुस को सिखाया, वैसे यीशु की माँ ने यीशु को सिखाया, And thus she trained Jesus to be a man of righteousness. और इसके द्वारा उसने यीशु को धार्मिकता का पुरुष बनने के लिए प्रशिक्षित किया। That's how he pleased God. इसी तरीके से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। So we find three things we can understand how Jesus pleased God or made a beloved son of God. और हम तीन चीजें देखते हैं जिससे यीशु ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, या वो परमेश्वर का अति प्रिय पुत्र बन गया। How Jesus became a beloved son of God. कैसे यीशु मसीह परमेश्वर का एक प्रिय पुत्र बन गया। His attitude that he should fulfill all righteousness. उसका ये रवैया, उसका ये नजरिया कि वो सब धार्मिकता को पूरा करना चाहता था। Submission and obedience to parents. और पिता अधिकार के प्रति अधीनता या माता पिता के प्रति अधीनता, And valuing God's word. और परमेश्वर के वचन को मूल्य देना। Yeah. So Job, he pleased God. और अय्यूब ने भी परमेश्वर को प्रसन्न किया। Then we come back to Job's life, Job chapter 23. फिर एक बार हम मुड़ेंगे अय्यूब की पुस्तक की ओर। अय्यूब की पुस्तक उसका 23वां अध्याय। Yeah, Job 23 and verse 11. अय्यूब उसका 23 अध्याय 11वां वचन। He says, I have kept his way and not turned aside. और वो कहता है कि मैं उसी के मार्ग पर बिना मुड़े थामे रहा। In other words, we can say, I have never stopped following God. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, मैंने कभी भी परमेश्वर का अनुसरण करना रोका नहीं। Yeah, in my Tamil Bible which I used, it's very clear. I never stopped following God. और तमिल बाइबल जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, वहां बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि परमेश्वर का पीछा करना, उसका अनुसरण करना मैंने कभी रोका नहीं, छोड़ा नहीं। So the second thing we find in Job's life is he never stopped following God. He was always following God. और दूसरी चीज जो हम अय्यूब के जीवन में पाते हैं, उसने कभी भी परमेश्वर का अनुसरण करना नहीं छोड़ा, हमेशा वो करते रहा। Whatever knowledge he had about God, whatever revelation he had about God, he was following. जो भी परमेश्वर का उसे ज्ञान था, जो भी परमेश्वर का प्रकाशन उसके पास था, उसी का वो अनुसरण कर रहा था। Following is a new covenant word. और अनुसरण करना ये नई वाचा का शब्द है। Nobody in the Old Testament said, follow me. पुरानी वाचा में किसी ने भी ये नहीं कहा मेरा अनुसरण करो। And we also can't follow any Old Testament person. और हम भी किसी पुराने नियम के व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकते। But we can be inspired and challenged by the life of the Old Testament people. और पुराने नियम के लोगों के जीवन से हम प्रेरणा पा सकते हैं और चुनौती पा सकते हैं। They had weaknesses. उनकी अपनी निर्बलताएं थी। Moses, Elijah, David, मूसा, एलिया, दाऊद, Joseph, Daniel, यूसुफ, दानियल, Jeremiah. यिर्मयाह। We can all learn from these fine prophets. हम इन अद्भुत भविष्यद्वक्ताओं से कुछ सीख सकते हैं। But when you come to the New Testament, पर जब बात नए नियम की आती है, it is Jesus who says, follow me. यीशु है जो कहता है मेरा पीछा करो, मेरा अनुसरण करो। He never said to the people, admire me. उसने कभी लोगों से ये नहीं कहा मेरी सराहना करो। But today's Christianity is filled with people who admire Jesus. पर आज की मसीहत ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो यीशु की केवल सराहना करते हैं, But they don't want to follow Jesus. पर वे यीशु का अनुसरण नहीं करना चाहते। They think that it is difficult to follow Jesus. उन्हें लगता है यीशु का अनुसरण करना कठिन है। Jesus said, follow me. यीशु ने कहा मेरा अनुसरण करो। And Saint Paul says, follow me as I follow Christ. और पौलुस कहता है मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। So following Christ is our challenge. और मसीह का अनुसरण करना ये हमारे लिए एक चुनौती है। And in Second Peter, we read, following in the footsteps of Jesus. और दूसरे पत्रस में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के पद चिन्हों का अनुसरण करना। Yeah, I'll just read that verse. मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। First Peter. पहला पत्रस। It is good to go to the word of God. अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े। Yeah. First Peter chapter 2. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय। Yeah, verse 21. उसका 21वां वचन। First Peter. पहला पत्रस chapter 2 and verse 21. दूसरा अध्याय 21 वचन। Yeah. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his footsteps.
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। In my Bible, to follow in his footsteps is followed by a comma. और मेरे बाइबल में उसके पद चिन्हों पर चलो, इसके आगे एक कॉमा आता है। That means in the following things we have to follow Christ. इसका मतलब उसके आगे जो चीजें लिखी गई है, उस अल्प विराम के आगे, उसमें हमें यीशु का अनुसरण करना है, Who committed no sin, जिसने कोई पाप नहीं किया nor was any deceit found in his mouth. और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। While being reviled, he did not revile in return. वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था While suffering, he uttered no threats, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, but kept entrusting himself to him who judges righteously. पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। Yeah, that's the life of Jesus. ये यीशु का जीवन था। We are called to follow in his footsteps. हमारी बुलाहट है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। Are we serious in following Christ? क्या हम गंभीर है क्या यीशु का अनुसरण करने में? In many difficult situations of our lives, हमारे जीवन के कई कठिन परिस्थितियों में, where we are misunderstood by the people, जहां हम लोगों के द्वारा गलतफहमी लोग हमारे विषय में रखते हैं, are we able to forgive them क्या हम उन्हें क्षमा कर पाते हैं? and show mercy to them? क्या हम उन पर दया कर पाते हैं? Yeah. Blessed are those who are merciful, for they shall receive mercy. धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि वे दया को प्राप्त करेंगे। And we want to follow Jesus in his humility, और हम यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं उसकी नम्रता में, because Jesus says in Matthew chapter 11 and verse 28-29. क्योंकि यीशु मसीह मत्ती 11वें अध्याय उसके 28-29 में कहता है, Yeah, Jesus says, I am meek and gentle. और यीशु मसीह कहता है कि मैं नम्र हूं और मन का दीन हूं, Learn from me. मुझसे सीखो। Following Jesus is learning from him, यीशु का अनुसरण करना मतलब उससे सीखना। learning how to walk, कैसे चलना, ये उससे सीखना। learning how to walk in the footsteps of Jesus यीशु के पद चिन्हों पर चलना सीखना, in love and compassion. प्रेम में और दया में। Yeah, Jesus says, you have left the mercy and compassion, और यीशु मसीह ने कहा तुमने दया और तरस को छोड़ दिया है, but you have held on to the commandments, पर तुम आज्ञाओं को थामे रहे हो, but you have left the mercy and compassion. पर तुमने दया करना करुणा करना छोड़ दिया है। These are some of the areas we need to follow Jesus. और ये कुछ क्षेत्र है जहां हमें यीशु मसीह का अनुसरण करना है। That means we need to have Jesus as our role model. इसका मतलब यीशु मसीह हमारा आदर्श होना चाहिए, Yeah, we should have Jesus as our example. और यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण होना चाहिए। Yeah, today people are taken up with praise and prayer and worship and singing because they believe Jesus is God. और आज लोग इसी में लगे पड़े हैं कि स्तुति करना, आराधना करना, धन्यवाद देना, क्योंकि उनको लगता है यीशु मसीह परमेश्वर है। But the Bible says the secret of godliness is to know that Jesus came in the flesh. पर God बाइबल manifested in the flesh. पर बाइबल हमें बताती है भक्ति का रहस्य ये है, ईश्वरीय होने का रहस्य ये है कि यीशु मसीह देह में प्रकट हुआ, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, That is the secret of godliness. और ये भक्ति का भेद है। We read in the first letter of Timothy. तिमुथियुस के पहले पत्री में हम पढ़ते हैं, Yeah, we read the last few verses. उसके अंतिम कुछ वचनों में। Okay, you can read it afterwards. Secret of godliness is that Jesus manifested in flesh. और आप बाद में से पढ़ सकते हो, पहला तिमुथियुस 3:16 की भक्ति का भेद यह है कि यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ। Yeah. So, what is the meaning of Jesus manifested in flesh? और यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, इसका क्या मतलब है? He became like one of us, brothers, वो हम में से ही एक जैसा बना, मतलब वो भाइयों के समान बनाया गया, so that he can be an example for us. ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। That means this life is possible. इसका मतलब ये जीवन संभव है। That's why Jesus says, I have given you the Spirit. इसी वजह से यीशु कहता है मैंने तुम्हें आत्मा को दिया है, I will put my Spirit in you मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा and make you to walk in my commandments. और तुम्हें अपने आज्ञाओं पर चलाऊंगा। So, it is not a very stressful life. और ये कोई तनावपूर्ण जीवन नहीं है। Yeah, we can walk Jesus, follow Jesus easily. हम यीशु का अनुसरण बड़े आसानी से कर सकते हैं। We can follow Jesus easily. हम यीशु का आसानी से, सरलता से उसका अनुसरण कर सकते हैं। One sense, it is easy to follow Jesus. एक इससे देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से बड़ा आसान है उसका अनुसरण करना। But when we are overcome by our flesh, we find it difficult to follow Jesus. पर जब हमारा शरीर हम पर हावी हो जाता है तो हमें बड़ा कठिन मालूम होता है यीशु का अनुसरण करना। So the second value this man of God, Job, had was he followed God.
और जो दूसरा मूल्य इस परमेश्वर के जन अय्यूब के पास था वो ये था कि उसने परमेश्वर का अनुसरण किया। Job 29 अय्यूब उसका 29 अध्याय, and Job 23 and माफ verse कीजिए, 12. अय्यूब उसका 23वां अध्याय उसका 12वां वचन। I have not departed from the command of his lips. उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा। That means I have obeyed to his commandments. इसका मतलब उसकी आज्ञाएं मैंने मानी है। So obedience to commandments is something Job has taken very seriously. और इसलिए आज्ञाओं को मानना, उसके प्रति आज्ञाकारिता को अय्यूब ने बड़े गंभीरता से लिया। What about us? What about you and me? हमारे बारे में क्या, आपके और मेरे बारे में क्या? Are we serious in obeying to the commandments of Jesus? क्या यीशु की आज्ञाओं को मानने में हम गंभीर हैं क्या? Yeah. In 1 Samuel 15:22, Jesus says, obedience is better than sacrifices. और पहला शमूएल 15:22 में परमेश्वर कहता है कि आज्ञाकारिता तो बलि चढ़ाने से बेहतर है। Easy to give offerings. और दान देना बड़ा आसान है। Easy to sacrifice something. और कुछ त्याग करना भी बहुत आसान है। But are we obeying to God? पर क्या हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है क्या? It was easy for Saul to offer sacrifices. और शाऊल के लिए परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना बड़ा आसान था। But did he obey? पर क्या उसने आज्ञा मानी? No, he disobeyed. नहीं, वो अनाज्ञाकारी रहा। He took some of the spoil sheep and oxen, choicest of things, and he kept it. He didn't और kill. और जो अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां थी, जो कुछ अच्छा था, उसने नष्ट नहीं किया, उसे रख लिया अपने आप के लिए। So we read in 1 Samuel chapter 15 and verse 22. और पहला शमूएल 15:22 में इसलिए हम पढ़ते हैं, Yeah, obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. और मानना या आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। If you disobey, there is a name Bible calls for that sin. अगर आप अनाज्ञाकारी हो तो उस पाप के लिए बाइबल एक नाम देती है। God is telling something. परमेश्वर कुछ कह रहा है, Do not marry an unbeliever. एक अविश्वासी से विवाह न करना। But you made up your mind, I want to marry an unbeliever. पर आपने तो अपना मन बना लिया है कि मैं एक अविश्वासी से विवाह करना चाहता You are हूँ। disobeying God. आप परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहते हो। Do you know what is that sin called? क्या आप जानते हो उस पाप को क्या कहते हैं? 23rd verse, 1 Samuel chapter 15 and verse 23. पहला शमूएल 15 उसका 23वां वचन। For rebellion is as the sin of divination. बलवा करना भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। And insubordination is as iniquity and idolatry. और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। So Bible calls two words. और बाइबल यहाँ दो बातें कहती है, Rebellion, एक बलवा करना, insubordination. और दूसरा हिंदी में लिखा है हट करना, इंग्लिश में लिखा है आज्ञा के अधिकार के नीचे न रहना। Yeah. If you are working in an office, अगर आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हो तो to your boss, you are the subordinate. आपके बॉस के नीचे आप उसके एक कनिष्ठ, उसके नीचे हो। That means whatever he gives order, you have to obey. इसका मतलब वो जो भी आज्ञा आपको दे, आपको उसकी बात माननी है। There is one brother in one of our churches. हमारे एक कलीसियाओं में एक भाई है, He is working in a government organization. वो किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। His colleague is also working in the same organization. और उनके सहकर्मी भी उसी जगह काम करते हैं। But his colleague is a drunkard. पर उनके सहकर्मी जो है वो एक शराबी है। Sometimes he will drink and full and he will come to the office. और कभी कभी वे पूरे नशे में धुत होकर दफ्तर में आते हैं। And he cannot do any work. और वो कुछ काम नहीं कर पाते। So his boss called him. और उनके बॉस ने उन्हें बुलाया And told him. और उनसे कहा, You have to do your work. तुम्हारा काम करना है। And after completing that, you have to do his work also. और तुम्हारा काम होने के बाद तुम्हें उसका भी काम करना है। This brother was upset. और ये भाई जो है वो बुरा मान गए। He is not sick. He simply drinks and enjoys and doesn't do work. And you are supporting him. And his work you are giving to me. और उन्होंने सोचा कि वो तो बीमार तक नहीं है, वो खा पी के मजे करके आ रहा है, काम नहीं कर रहा, बल्कि आप उसका समर्थन कर रहे हो और उसका काम मुझे दे रहे हो। This is too much. I cannot do that. ये बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं कर सकता। What brother said may be right. और शायद जो भाई ने कहा वो सही होगा। But do you know what the boss did? पर क्या आप जानते हो बॉस ने क्या किया? Immediately typed a memo that he is insubordinate and issued to him. और तुरंत एक मेमो लिख दिया कि ये जो आदमी है ये आज्ञा नहीं मानता या अधीन नहीं है।
My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, how many times we have shown insubordination to God, कितने बार हम परमेश्वर के प्रति हमने अवज्ञा की है या उसके अधीनता में नहीं रही है, उसकी आज्ञा को नहीं माना है, but God never issued memos to us. पर परमेश्वर ने ऐसे कोई मेमोज हमें नहीं दिए। For every insubordination, if God has given us a memo, our file would have been very big and bulky. अगर हर एक बार जब हमने उसकी आज्ञा मानने से इनकार किया, अगर प्रभु हमें मेमो देता तो हमारी जो फाइल है वो बहुत मोटी हो जाती। And this brother was searching for some document in the Almirah, और ये भाई जो है ये अपने अलमीरा में कोई दस्तावेज ढूंढ रहे थे, and in one file he found all the memos are kept safe. और उन्हें मिला कि एक दफ्तर में एक फाइल में वो सारे मेमोज एक साथ सुरक्षित रखे हैं। So when the promotion time comes, they will take the file and see whether this fellow has got any memo. और जब बात आएगी उनके प्रमोशन की तो वो फाइल निकाल के देखी जाएगी कि उन्हें कोई मेमोज दिए हैं क्या। But after some time, the boss called him कुछ समय के पश्चात उस बॉस ने उन्हें बुलाया and said, I have not kept your memo in the main file. I will not keep it, but just to threaten you, I have given it. और उन्होंने कहा कि मैंने जो मेमो है वो उस मेन फाइल में, मुख्य फाइल में नहीं रखी है, केवल तुम्हें धमकाने के लिए मैंने वो मेमो निकाला। How God is gracious. कैसे परमेश्वर अनुग्रहकारी है। Recently, when I was thinking about it, one verse came to my mind. हाल ही में जब मैं इसके विषय में सोच रहा था तो एक वचन मेरे मन में आया। Yeah, that is in Romans chapter 3. और वो रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय में है। Yeah. How much time God has been gracious to us. कितने बार परमेश्वर हमारे प्रति दयालु रहा है। God is very kind to us. परमेश्वर बहुत भला है हमारे प्रति। But how are we taking it? पर हम उसे कैसे लेते हैं। Yeah. Are we taking it lightly? क्या हम उसे हल्के में लेते हैं क्या। Romans chapter 2 रोमियो की पत्री 2 अध्याय and verse 4. और उसका 4 वचन। Romans chapter 2 and verse 4. रोमियो 2:4। Do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we have shown subordination to God. हमने कई बार परमेश्वर के प्रति आज्ञा को हमने मानने से इनकार किया है। According to this verse, he was kind, tolerant, patient, and we should not take it for granted. इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे प्रति कृपामय था, सहनशील था और उसने धीरज रखा हमसे, पर इस वचन के अनुसार हमें उसे छोटी बात नहीं समझनी है। By seeing God's goodness and kindness, we should repent. परमेश्वर की भलाई को, उसकी कृपा को देखकर हमें मन फिराना है। Lord, I repent of my insubordination. प्रभु, मैं तेरे प्रति जो आज्ञा मानने से इनकार करता हूं उससे मन फिराता हूं प्रभु। Lord, I repent of my rebellion. और मेरा जो बलवा करना है उसके प्रति, उसके वजह से मैं मन फिराता हूं प्रभु। In 1 Samuel chapter 15 and verse 23, we find that rebellion is like witchcraft. और पहला शमूएल 15-22 में हम देखते हैं कि जो बलवा करना है वो मानो जादू टोने के समान है। And insubordination is like idolatry. और जो आज्ञा नहीं मानना है, उसका मानने से इनकार करना, वो मूर्ति पूजा के समान है। God terribly hates these two sins. परमेश्वर इन 2 पापों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। We also read in the book of Jeremiah chapter 7 और हम यिर्मयाह के 7वें अध्याय में भी पढ़ते हैं and verse 22. उसके 22वें वचन में God is asking the people of Israel, परमेश्वर इस्राएल के लोगों से पूछता है, who are all very busy in giving sacrifices to God. जो लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाने में, बलिदान देने में बहुत व्यस्त थे, And they were hiding behind the sacrifice. और वे उन बलिदानों के पीछे छिप रहे थे। That's why God says to Jeremiah, और this is the house of prayer, but you have made it as a den of thieves. और इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि ये प्रार्थना का घर होना चाहिए था, तुमने इसे डाकुओं का, चोरों का घर बना दिया है। Den means something where you want to hide yourself. और ये जो गुफा है उसका मतलब एक ऐसी जगह जहां आप अपने आप को छिपाना चाहते हो। When you go to the temple of God, you can find a lot of sacrifices. जब आप परमेश्वर के मंदिर में जाते हो आपको बहुत सारे बलिदान वहां मिलेंगे। Underneath, people are hiding who are thieves. और उन गुफा के नीचे ऐसे लोग छिपे हुए हैं जो चोर हैं। Why God calls them as thieves? क्यों परमेश्वर उन्हें चोर कहता है? Because they are not interested in obeying. क्योंकि वे आज्ञा मानने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। God is asking them, परमेश्वर उनसे पूछता है, when you people came out of Israel, did I give you commands to obey, or the
commands to sacrifice. और जब तुम लोग मिस्र देश से आए तो क्या मैंने तुम्हें आज्ञाएं मानने के लिए कोई आज्ञा दी थी या केवल बलिदान देने के लिए कोई आज्ञा दी थी? Yeah, you know the answer. आप इसका उत्तर जानते हो। Mount Sinai, God gave them 10 commandments. और सिनाई के पर्वत पर परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी। You read those commandments carefully. There is no commandment where it says offer sacrifices and offerings. और अगर आप उन 10 आज्ञाओं को ध्यान से पढ़ो, उसमें से कोई आज्ञा ऐसी नहीं कहती कि तुम भेंट चढ़ाओ या बलिदान करो। All those offering sacrifices God gave later. वो सारे भेंट और सारे बलिदान तो परमेश्वर ने बाद में दिए। But people comfortably forgot all the commandments and they have taken up only with sacrifices. और लोग अपने सुविधा के अनुसार सब आज्ञाओं को भूलकर केवल बलिदान और भेंटों में ही वे लग गए। It is a deception. ये एक धोखा है। The Christian world, people are very happy because they are sacrificing for God. मसीह जगत में लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के लिए बलिदान कर रहे हैं। They are giving money for God, वे परमेश्वर के लिए पैसा दे रहे हैं, but they don't offer themselves as a living sacrifice. पर वे अपने आप को एक जीवित बलिदान के तौर पर नहीं सौंप रहे। When are you offering yourself as a living sacrifice? तब आप अपने आप को एक जीवित बलिदान के तौर पर चढ़ाते हो। A real obedience needs sacrifice of self. और असली जो आज्ञाकारिता है उसके लिए स्वयं के बलिदान की आवश्यकता है। That's why we read in Romans chapter 12 and verse 1. और इसलिए हम रोमियो 12:1 में पढ़ते हैं, Offer your bodies as a living sacrifice. अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के तौर पर प्रभु को चढ़ाओ। Offering our eyes to do the will of God. हमारे आंखों को चढ़ाना कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। Offering our eyes so that it doesn't see what is displeasing to God. और हमारी आंखों का बलिदान करना ताकि हम ऐसी कोई चीज ना देखें जो परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली हो। Offering our eyes so that it does not lust the women. हमारी आंखें प्रभु को चढ़ाना ताकि वो स्त्रियों के प्रति लालसा ना करे। Offering our eyes so that in the mobile it does not see unwanted pictures. और हमारी आंखों को प्रभु को चढ़ाना ताकि वो मोबाइल में गैर जरूरी ऐसे चीजों को ना देखे। The same way our ears, बिल्कुल ऐसे ही हमारे कान, our mouth, हमारा मुंह, our hands, हमारे हाथ offering it as a sacrifice. एक भेंट की तरह उसे चढ़ाना। Job knew what is obedience, obedience to God. अय्यूब जानता था परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का क्या मतलब है। He obeyed God. उसने प्रभु की आज्ञा मानी। That is a new covenant virtue. और ये एक नई वाचा का गुण है। Yeah, may God help us to have these virtues. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ये गुण हमारे अंदर हो। Today we have seen 3 virtues from the life of Job. और आज हमने अय्यूब के जीवन से 3 गुणों को देखा है। The first one is pleasing God. सबसे पहला है परमेश्वर को प्रसन्न करना। Second one is following God. दूसरा है परमेश्वर का अनुसरण करना। And third one is obedience to God. और तीसरा है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होना। May God help us to grow in these virtues. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन 3 गुणों में हम बढ़े। May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Shall we close our eyes and pray to God? आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you Lord for the life of Job, which is very challenging to us. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अय्यूब के जीवन के लिए जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। Yes Lord, we want to please you in our lives, Lord. हाँ प्रभु, हम अपने जीवन में तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। We want to become beloved sons and daughters of you, Lord. हम तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां बनना चाहते हैं प्रभु। We want to follow you, Lord. We want to have you as our example. हम तेरा अनुसरण करना चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि तू हमारे लिए एक उदाहरण बने प्रभु। And also, Lord, we want to obey you. और उसी के साथ साथ प्रभु हम तेरी आज्ञा मानना चाहते हैं। We read that Jesus learned obedience through suffering. हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। Even if it is suffering, Lord, we want to obey you, Lord. और अगर दुख उठाना ही होगा प्रभु तब भी हम तेरी आज्ञा हम मानना चाहते हैं प्रभु। Help every one of us, Lord, to grow in these virtues. और हम में से हर एक की सहायता कर प्रभु कि हम इन गुणों में उन्नति कर पाए। Bless everyone, Lord, who have joined here. और जो भी आज इस सभा में जुड़े उन्हें आशीष दे प्रभु। Give special grace to the parents, Lord. और विशेष अनुग्रह तो माता पिताओं को दे प्रभु, To bring up the children in godly way. ताकि वो अपने बच्चों को ईश्वरीय मार्गों में बढ़ा कर सके And to please you, Lord. और वे तुझे प्रसन्न कर सके प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Thank you, brothers. Thank you, sisters. God bless you all. और भाइयों और बहनों, आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen.